हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह इनके सदके तूफ़ैल में मुझे अध्यक्ष पद से नवाजा। देश में कांग्रेस की सरकार आए ताकि गरीबों को और अल्पसंख्यक को सारे समाज को न्याय मिले। किसी वजह से एडजस्टमेंट करके तारिक मोमिन नहीं बन पाए मेयर, लेकिन इंशाल्लाह अगले टर्म में हम माइनॉरिटी का मेयर देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से वेस्ट में भी कांग्रेस का या महागठबंधन का आमदार बने। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce, managed by Huda English School and Junior College at Bhandari Compound near Muthoot Finance, Narpoli, Bhiwandi। द वॉइस का कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा एडमिशन फीस पर 10% का डिस्काउंट। ये ऑफर 25 मई तक अवेलेबल है। कांग्रेस को मिला नया जोश। जिला अध्यक्ष आबिद खान मुंसफ ने दरगाह दीवान शाह पर चादर पेश कर मांगी अमन और तरक्की की दुआ। भिवंडी शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद आबिद खान मुंसफ ने पहली बार अपने समर्थकों और कांग्रेस यूथ कमेटी के साथ दरगाह दीवान शाह पहुंचकर चादर पेश की तथा शहर में अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए विशेष दुआ मांगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। दरगाह परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता आसिफ खान, अरफात खान, इब्राहिम मलबारी, यूथ सदस्य आमिर अराफात, समीर समेत कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आबिद खान मुंसफ ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और जनता की आवाज बनना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान और भिवंडी की जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है उससे वो पूरी तरह ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पूरी टीम शहर के विकास, आपसी भाईचारे और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कार्य करेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर शहर में शांति, खुशहाली और सौहार्द बनाए रखने की दुआ मांगी। क्या कहेंगे, आप पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद आप पहली हाजिरी हुई दीवान शाह दरगाह पे, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि उसने हमारे शहर के जो वली है हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह इनके सदके तूफ़ैल में मुझे अध्यक्ष पद से नवाजा। उसी के साथ मैं आज भिवंडी शहर जिला यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उन्होंने जो आज ये प्रोग्राम अरेंज किया है, ख़ासकर आमिर भाई, अरफात भाई, इसामू भाई, समीर भाई और इन सब का मैं शुक्र अदा करूँगा और सारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का। और शहर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने के नाते मैं सबके लिए दुआ करूँगा कि आने वाले दिनों में हमारे यूथ कांग्रेस की मेहनत से इस राज्य में, इस देश में कांग्रेस की सरकार आए ताकि गरीबों को और अल्पसंख्यक को सारे समाज को न्याय मिले। ये मैं अपनी तौर से दुआ करूँगा। आबिद भाई, आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है कांग्रेस के सामने वो है धर्म का जो मुद्दा आज सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसके लिए क्या मतलब रणनीति बनाएंगे या किस तरह लोगों को जोड़ने की कोशिश है, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लाने का काम? कांग्रेस पार्टी ये सेकुलर पार्टी है, संविधान पे विश्वास करने वाली पार्टी है। हमारे पार्टी में ना कोई धर्म का, ना कोई जातिवाद का कोई स्टेटस है। हम इस देश के नागरिक और जो सेकुलरिज्म के विचारधारा को फॉलो करते हैं उनके साथ मिलके एक अच्छी मूवमेंट खड़ा करेंगे, देश में भी, राज्य में भी। और भिवंडी शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नाते भिवंडी में भी मैं सारे जाति धर्म के लोगों को लेके साथ में कांग्रेस को मजबूत करूँगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये भिवंडी शहर को पहले से ये वरदान है कि भिवंडी शहर हर वक्त अभी भी जो हमारे जो सांसद हैं बालिया मामा साहब, सुरेश मात्रे जी और जो हमारे ईस्ट के आमदार हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से वेस्ट में भी कांग्रेस का या महागठबंधन का आमदार बने
और जो 2 आमदार और 1 सांसद की सीट भिवंडी के लिए है, वो जिम्मेदारी भिवंडी के नागरिक ने बखूबी निभाई है। कोशिश यही रहेंगी कि आने वाले दिनों में हम वेस्ट में भी हमारा आमदार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, कुर्बानी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? एक मिनट रुको तुम। सबसे ज़्यादा देखा जाए चैलेंजेस ये है कि कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी है उतना उसमें गुटबाजी, उसको कैसे खत्म करेंगे? भिवंडी शहर कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। सब मिल के कांग्रेस को पिछले 5 साल से चलाए है। जब तो हमने लोकसभा में हमारा महागठबंधन का कैंडिडेट जीता है, और उसी तरीके से कोई वजह से हमारा ईस्ट वेस्ट का आमदार इसलिए नहीं आया कि कुछ नाराज़गी ज़रूर थी, टिकट वाटअप जो हिसाब से हुआ था कि बेमुकामी किसी नेता को नहीं देते हुए ये बाहर के लिए, लेकिन वो चलो ठीक है, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किए। लेकिन अभी कोई भी चीज़ है उसको हम पार्टी के सामने रखेंगे कि बेमुकामी आदमी को कॉन्टेस्ट करने दो। यूथ कांग्रेस का जो अभी हमारे जो यूथ है इसमें से किसी को कॉन्टेस्ट करने दो, और आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी को अच्छे से अच्छा उम्मीदवार देंगे तो ये वेस्ट के जो हमारे मतदार है, सेकुलर मतदार है, वो सब जरूर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे। अभी भाई देखा जाए तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो ईस्ट का मसला रहा टिकट बंटवारे को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि जो हमारे जिला अध्यक्ष थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके मातहत सारी काम हुआ है, बी फॉर्म बांटने का भी, और रशीद भाई ने भी कोशिश की है तारिक मोमिन मेयर बने। अब कोई वजह से वो हमारा आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया, तो किसी वजह से एडजस्टमेंट करके तारिक मोमिन नहीं बन पाए मेयर, लेकिन इंशाल्लाह अगले टर्म में हम माइनॉरिटी का मेयर देने की पूरी कोशिश करें। सर, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट जो है कांग्रेस लाई है, लेकिन अपना आंकड़ा कैसे नहीं फिट कर पाई, इसको लेकर लोगों में आक्रोश पाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, आंकड़ा तो इसीलिए नहीं हम पूरा कर पाए कि कांग्रेस के 30 और राष्ट्रवादी के 12 ऐसे 42 थे, लेकिन हमको 46-47 चाहिए था। तो हम इंतज़ार में थे कि 4-5 अगर हमारे को कोई सेकुलर पार्टी का सपोर्ट मिल जाता तो हम अच्छे से, लेकिन फिर भी अच्छा ही रहा कि हमारे को एक सेकुलर फ्रंट बना के सेकुलर फ्रंट का हमने मेयर बनाए। सर, एक लोगों को एक और शिकायत है कि खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डराकर कांग्रेस वोट लेती है, लेकिन मेयर अपना नहीं बना पाती, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इस बार सेकुलर फ्रंट का मेयर बनाया है। और किसी कुछ पूछना है? उन्होंने कहा था कि मेयर बीजेपी का है, कांग्रेस की कौन? रशीद ताहिर जो है, हाँ। उन्होंने कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉर्पोरेशन के सामने कहा था हाँ। कि मेयर जो है वो बीजेपी का है। आप बोल रहे हैं कि मेयर जो है वो नहीं, सेकुलर फ्रंट जो बनी थी, रशीद भाई और समाजवादी के और राष्ट्रवादी के सारे अध्यक्ष थे, और सेकुलर फ्रंट की पूरी कोशिश रही है और सेकुलर फ्रंट का ही मेयर बना।